नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनंत चेतना के प्रतीक श्री कृष्ण और उनके श्याम रंग के गूढ़ रहस्य। तो श्री कृष्ण को कभी कभी श्याम और कभी काला और कभी नीले रंग से नीला रंग क्यों दिखाया गया है? क्योंकि यदि कृष्ण को केवल रंग से ही आप पहचानेंगे तो कृष्ण आपके हाथ से छूट जाएंगे, क्योंकि कृष्ण का रंग शरीर का नहीं है, वह चेतना का रंग है। कृष्ण को श्याम भी कहा गया है। श्याम का अर्थ है केवल काला नहीं होता है। श्याम का अर्थ होता है इतना गहरा कि जिसकी गहराई का अंत न मिले, जैसे रात। अनंत आकाश श्याम है। ब्रह्मांड अथाह ब्रह्मांड की गहराई भी श्याम है। कृष्ण उसी अनंत का प्रतीक है। उन्हें नीला भी दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप ऊपर देखते हैं तो आकाश नीला दिखाई देता है, और वहीं जब आप नीचे देखते हैं तो समुद्र नीला दिखाई देता है। दोनों ही अनंत है। दोनों की गहराई की कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए भारतीय ऋषि ने कृष्ण को नीला रंग दिया है। यह रंग शरीर का नहीं है, यह अनंतता का प्रतीक है। उतने ही गहरे वे उतने ही रहस्यमयी जितना ब्रह्मांड। इसलिए उनका रंग भी साधारण नहीं हो सकता था। जब बादल वर्षा लेकर आते हैं तो वे काले दिखाई देते हैं, लेकिन वही बादल पृथ्वी को जीवन देते हैं। इसलिए कृष्ण को घनश्याम भी कहा जाता है। वे उस वर्षा के बादल हैं जो सूखी चेतना पर प्रेम बरसाते हैं। कृष्ण कहते हैं सुंदरता में रंग नहीं, चेतना है। सुंदरता जो है रंग में नहीं है, चेतना में है। यदि रंग ही सुंदरता होता तो भारतीय संस्कृत अपने सबसे प्रिय आराध्य को श्याम वर्ण क्यों कहते? कृष्ण हमें सिखाते हैं आकाश का कोई रंग नहीं, फिर भी वह नीला दिखाई देता है। इसी तरह परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं है, फिर भी हर मनुष्य अपने अनुभव के अनुसार उन्हें रूप देता है। इसलिए कृष्ण का नीला और श्याम रंग किसी शरीर का दर्पण नहीं है, अनंत का रहस्य और गहराई है, और विराट चेतना का प्रतीक है। इसलिए अगली बार जब भी कोई आपसे प्रश्न पूछे कृष्ण नीले क्यों है, तो उत्तर दीजिएगा क्योंकि आकाश का कोई अंत नहीं है। समुद्र की कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश नीला है वैसे कृष्ण नीले हैं। जैसे समुद्र नीला है वैसे हमारे कृष्ण नीले हैं, और इन दोनों का कोई अंत नहीं है। और कृष्ण की चेतना भी किसी सीमा में नहीं समाती। इसलिए वे श्याम हैं, इसलिए वे नीले हैं, और इसी कारण वे आज भी अनंतता के सबसे सुंदर प्रतीक हैं। राधे राधे।